दोस्तों, स्वागत है आपका वंदनाज ग्रीन हेवन में। आज हम बात करने वाले हैं उस फूल की जिसकी खुशबू से पूरा घर स्वर्ग जैसा लगता है। वो है हमारा मोगरा। मोगरा न केवल सुंदरता और सुगंध का प्रतीक है, बल्कि हमारी परंपरा और पूजा पाठ का बहुत अहम हिस्सा है। शादी ब्याह की सजावट हो या मंदिर की आरती, मोगरे का फूल हर जगह अपनी खुशबू से मन मोह लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोगरा तो गर्मी और बरसात का फूल है, तो क्या अक्टूबर जैसे मौसम में भी ये फूलों से लदा रह सकता है? जी हाँ, अगर आप इसकी सही देखभाल करेंगे तो अक्टूबर में भी आपका मोगरा गमलों से झरने जैसा खिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगी सारे देसी नुस्खे जिससे आपका मोगरा इस महीने भी भर भर के फूल देगा। तो दोस्तों, मोगरा आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत फूल है और इसको खिलाने का सभी का मन होता है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, यानी इसे गर्म और नमी वाला मौसम बहुत पसंद है। इसलिए बरसात और गर्मियों में तो ये खूब सारे फूल देता है, लेकिन जैसे ही अक्टूबर आता है मौसम बदलने लगता है और फूल कम होने लगते हैं। अब अगर आप इसे ज़्यादा ठंड से बचाएंगे, सही खाद देंगे और धूप सही मात्रा में पहुंचाएंगे, तो ये अक्टूबर में भी उसी रफ्तार से फूल देगा जैसे बरसात में देता था। दोस्तों, फूल तभी खिलेंगे इसमें जब पौधे को पर्याप्त धूप मिले। मोगरे को कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप चाहिए। अक्टूबर में धूप बहुत हल्की हो जाती है, इसलिए इसे ऐसे कोने में रखें जहां धूप लगातार मिले। अगर आपके पास टेरेस या बालकनी है तो पौधे को वहाँ पर आप रख दीजिए। जिन्हें छत की सुविधा नहीं है वे पौधे को ईस्ट या साउथ डायरेक्शन में रखें ताकि सुबह की धूप पूरी मिल सके। ध्यान रखें, छाँव में मोगरा सिर्फ पत्तियाँ देगा, आपको फूल नहीं देगा। मोगरे की जो सेहत है वो मिट्टी से शुरू होती है दोस्तों। यदि इसकी आपने मिट्टी अच्छी रखी है तो ये आपके बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। और बरसात के बाद अक्टूबर में हवा सूखी होने लगती है। मोगरे को ना तो चाहिए बहुत ज़्यादा पानी और ना बहुत ही कम पानी, यानी हमेशा ऐसा पानी दीजिए। अपनी मिट्टी को आप उंगली डाल करके चेक कर लीजिए गमले की कि अगर ऊपर से 1 इंच मिट्टी जो है वो सूखी लग रही है, तभी आप इसमें पानी दीजिए। सुबह या शाम को हल्का स्प्रे कर सकते हैं आप इसमें, जिससे पौधे की नमी मिलेगी और ताजगी दोनों मिलेंगे आपके पौधे को। ध्यान रखें, गमले में आपकी जो नीचे वाली प्लेट होती है उसमें पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना इसकी जड़ें सड़ने का डर रहेगा और फिर पौधा जो है आपका फूल देना बंद कर देगा। दोस्तों, इसकी छटाई भी बहुत ज़रूरी है। मोगरे की एक खासियत होती है, ये फूल नई शाखाओं में ही देता है। जब आपकी नई नई शाखाएं निकलेंगी तभी ये फ्लावरिंग करता है। इसलिए अक्टूबर की शुरुआत में ही आप इसकी पौधे की हल्की प्रूनिंग जरूर कर दीजिए। सूखी, पीली और कोई कमज़ोर टहनियाँ हैं उनको हटा दीजिए और इससे पौधे में नई शाखाएं निकलेंगी और नई शाखाओं पर ही आपकी कलियां बनेंगी। इससे आपके पौधे में बहुत सारी कलियां आएंगी। और छटाई के बाद आपको पौधे के लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिएगा आप इसमें। दोस्तों, इसकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब भी हम लोग इसके गमले को तैयार करते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं कि ड्रेनेज होल अच्छा हो, जिससे कि आप जो भी पानी डालें गमले से वो तुरंत बाहर निकल जाए। उसके लिए आपको चेक करना चाहिए कि नीचे का जो छेद है वो आपका पूरी तरीके से कवर्ड नहीं है। किसी गिट्टी या किसी ऐसी पत्थर को रखिए जिससे कि पानी आपका निकलता रहे, मिट्टी उसमें जमने ना पाए। और जो आप इसकी मिट्टी लेते हैं उसमें हमेशा 40% रखिए आप गार्डन सॉइल, साधारण मिट्टी जो होती है 40% रखिए और 30% उसमें मिलाइए वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद और 20% रेत मिलाइए आप इसमें, ताकि आपका पानी इसमें ठहरना नहीं चाहिए गमले में। इसमें साथ में आप इसमें 10% नीम खली ज़रूर मिलाइए, क्योंकि बरसात के बाद जो है वो कीड़े लगने का डर रहता है, तो उससे आपके पौधे की बचत रहेगी यदि नीम खली आपके गमले में रहेगी मौजूद। तो अक्टूबर में जो है पौधे को बूस्ट करने के लिए हर 15 दिन में आप इसमें हल्की खाद दीजिए। उसके लिए आप इसमें लिक्विड खाद जो हम लोग केले के छिलकों से बनाते हैं, 2-3 केले के छिलके ले लीजिए, उसको पानी में भिगो दीजिए और 24 घंटे के बाद आप उसको
केले के छिलकों को हटा करके उसको आप कंपोस्ट में यूज़ कर लीजिएगा, और जो लिक्विड है इसका वो आप अपने इसमें पानी मिला करके थोड़ा लिक्विड करके अपने गमले में दीजिए। इसके अलावा आप प्याज के छिलकों को जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो प्याज के छिलकों को भिगो दीजिए पानी में, और 24 घंटे के बाद उन छिलकों का पानी जो है वो आप इसको थोड़ा सा पानी मिला करके डाइल्यूट करके अपने गमले में दीजिए। आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। फास्फोरस और पोटेशियम जो है ये आपके इस पौधे पर इस समय मिलना चाहिए। याद रखिए, नाइट्रोजन यदि आप ज़्यादा देंगे, केवल आप वर्मी कंपोस्ट ही दे रहे हैं, तो इससे आपकी पत्तियां तो खूब आएंगी लेकिन फूल नहीं आएंगे। फूल लाने के लिए आपको इसमें फास्फोरस और पोटेशियम वाली फर्टिलाइज़र जो मैंने आपको बताई है, ये दोनों आप इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए और इससे आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। दोस्तों, मोगरे में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ चीज़ें होती हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपके अक्टूबर में, आप जानते हैं मौसम बदलता है, तो उस समय कीड़े भी ज़्यादा लगते हैं। मिलीबग लग सकता है, एफिड्स लग सकता है, वाइट फ्लाई लग सकती है। यदि आप देख रहे हैं आपके पौधे में ये दिख रहा है कुछ इफ़ेक्ट कीड़ों का, तो फिर आप उसके लिए घरेलू इलाज कर लीजिए। 5 ml आप नीम तेल ले लीजिए और उसको 1 लीटर पानी में डालिए, और उसके बाद उसको घोल बना करके स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। साथ में 1 चम्मच आप लिक्विड सोप भी मिला लीजिएगा, जो हम लोग हैंड वॉश रखते हैं वो मिला लीजिए, और उस स्प्रे से आप अपने पौधे पर डालिए। कम से कम आपको 15 दिन में एक बार इसका स्प्रे कर दीजिएगा, और आपका ये डालने से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, कोई आपके इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। और जब पौधा स्वस्थ होता है तो फिर ये बहुत सारी कलियां बनाता है। कुछ इसके टिप्स भी हैं दोस्तों। सुबह सुबह आप अपनी खिली कलियां तोड़ लीजिए, इससे पौधे को और फूल बनाने का सिग्नल मिल जाता है। अगर आप मोगरे को मिट्टी के बजाय पॉट में रखते हैं तो हर 2 साल बाद आपको गमला बदलना चाहिए इसका, ताकि आपकी जो मिट्टी है वो ताज़ी मिट्टी रहे। वही पुराना गमला आपको नहीं रखना है, हर 2 साल में आप चेंज करिए। और मोगरे के फूल जो है सुखा करके आप चाय भी बना सकते हैं, या फिर गुलदस्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और ये पौधा जो है आपको हवा को शुद्ध करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। तो दोस्तों, अगर आप इन आसान टिप्स को अपनाएंगे तो आपका मोगरा अक्टूबर के महीने में भी फूलों से झूम जाएगा। मोगरा सिर्फ पौधा नहीं है, ये हमारी संस्कृति और खुशबू दोनों का प्रतीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ दोस्तों आपसे एक अगले नई जानकारी के साथ। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों। बाय बाय।